हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बैटरीज। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया था। उसमें क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करके उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को अगर हम सीरीज़ में जोड़ दें तो जो अरेंजमेंट बनेगा उसी को हम कहते हैं बैटरीज। समझ में आ गया। और एज एन एनर्जी सोर्स हम इसको यूज़ करते हैं। तो यही है इसकी डेफिनेशन। A battery is an arrangement of electrochemical cells used as an energy source। अब देखो, बैटरीज होती हैं उसके लिए हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि बैटरी कैसी होनी चाहिए। होते हैं ना, आपकी जब आप फ़ोन लेते हो नया, तो आप ये देखते हो कि बैटरी कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल देखते हो। तो देखो, इट शुड बी लाइट कॉम्पैक्ट सो दैट इट कैन बी इजली ट्रांसपोर्टेड। तो हल्की होनी चाहिए और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। अगर फ़ोन की बैटरी बहुत हैवी हो जाए तो आप उसको घर में ही छोड़ोगे, इनफैक्ट खुद भी नहीं जाओगे घर से बाहर, है ना। दूसरा, लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए बैटरी की। जब भी आप फ़ोन खरीदते हो तो बैटरी तो सबसे पहले देखते हो कि कितनी चाहिए, है ना। और साथ ही साथ जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं तब उसकी बैटरी ज़्यादा चले, है ना। और जब नहीं कर रहे हो तो तब ड्रेन ना हो, ये भी देखते हैं ना। काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि बैटरी ड्रेन हो रही है यार फ़ोन की, रात को चार्ज कर रहे हैं, सुबह स्विच ऑफ। तो ये सब भी हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए उसकी। थर्ड है, वोल्टेज वेरी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। और आपको पता है अगर वोल्टेज वेरी करेगा तो जो एफिशिएंसी होगी, जो भी सिस्टम होगा उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। देखते हो ना, जब घर में कभी कि वोल्टेज कम हो गया तो फिर क्या होता है, जो भी एफिशिएंसी होती है अप्लायंस की वो कम हो जाती है। देखो, अब है टाइप्स ऑफ बैटरीज। तो प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज। तो जो उनमें सेल्स यूज़ होती हैं, प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स। तो प्राइमरी बैटरीज और प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, देखो ये नॉट रिचार्जेबल होते हैं। इनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। इनके अंदर का केमिकल एक बार ख़त्म तो ख़त्म, ये डेड हो जाते हैं। जैसे टीवी रिमोट के सेल्स होते हैं, या जो वॉच होती है, रिस्ट वॉच या वॉल वॉच, है ना। या रेडियो पे जो सेल्स होते हैं। तो ये एक बार इनके अंदर का केमिकल ख़त्म तो ख़त्म। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स दे के भी हम इनकी जो अंदर की रिएक्शन होती है उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, रिवर्सिबल नहीं होती है। समझ में आया। तो ये प्राइमरी बैटरीज होती हैं, प्राइमरी सेल्स होती हैं। ठीक, अगर सीरीज में इनको अरेंजमेंट करें तो प्राइमरी बैटरीज या प्राइमरी सेल्स हम इनको बोलेंगे। और अगर सिंगल सेल हो तो प्राइमरी सेल। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं और जो हम पढ़ेंगे वो एक ड्राई सेल है और दूसरा है मरकरी सेल। ठीक। और सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि रिचार्जेबल होते हैं। एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स हम देंगे तो ये रिचार्ज हो जाएंगे। इनके अंदर जो रिएक्शन होगी वो रिवर्सिबल है या रिवर्स हो जाएगी। इसके लिए जो हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे वो लेड स्टोरेज सेल पढ़ेंगे एक, और दूसरा निकल कैडमियम सेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइमरी बैटरीज देखते हैं, उसमें ड्राई सेल देखते हैं। तो ये हमारे पास ड्राई सेल है। देखो, जो ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है ये जिंक का बना हुआ है, जिंक कंटेनर। और ये कंटेनर, जिंक कंटेनर एज ए इलेक्ट्रोड काम करता है, और वो हम आगे देखेंगे कैसे करता है। और इसके अंदर, कंटेनर के अंदर, ये एक पोरस पॉट है। पोरस क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स हैं, छेद हैं। तो ये क्या है? पोरस पॉट। और इस पोरस पॉट के अंदर ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है। और देखो, ये जो है ये मेटल कैप है। क्या है? मेटल कैप। और देखो, इस पोरस पॉट के अंदर हमारे पास पाउडर्ड MnO2 और कार्बन होता है। अब मैं आगे बताऊंगा कि इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और इस कंटेनर में हमारे पास है जेली या मॉइस्ट पेस्ट की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट, और वो इलेक्ट्रोलाइट है NH4Cl, और उसके साथ लिटिल अमाउंट में ZnCl2, लिटिल अमाउंट में। तो ये पेस्ट की फॉर्म में क्यों है? देखो, अगर आगे इन फ्यूचर
लीकेज की प्रॉब्लम होती है, तो क्योंकि ये जेली या पेस्ट की फॉर्म में है तो फिर उसकी संभावना कम हो जाती है। ठीक, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ड्राई सेल। क्योंकि देखो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है उसमें क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है, यहाँ ये भी सॉल्यूशन है, ठीक, इसमें मॉइस्ट फॉर्म में है ना, तो वाटर भी है। तो देखो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम नॉर्मली पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, पर यहाँ क्या है, जो सॉल्यूशन है वो पेस्ट या जेली की फॉर्म में है। तो इसीलिए ये क्या है, ड्राई सेल है। अब इस सेल में क्या होता है, जेड क्या होता है, जेड टू पॉजिटिव बन के सॉल्यूशन में आएगा आएगा और टू इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रोड पर छोड़ देगा, सरफेस पे छोड़ देगा। अब जब हम सेल को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे बल्ब लगा दो या कुछ भी लगा दो तो ये जलने लगेगा। क्यों, क्योंकि इसने टू इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज़ किए और वो टू इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे यहाँ, यहाँ से यहाँ की तरफ जाएंगे। ठीक, तो जेड एन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जेड एन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पे होता है, एनोड पे होता है। तो जो ये कंटेनर है वो एज अ एनोड काम कर रहा है। अब क्या होगा, टू इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाते हैं। ठीक, तो एक बार रिएक्शन लिख लूँ, एनोड पे जेड एन ने टू इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए, जेड एन टू पॉजिटिव बन के सॉल्यूशन में आया और टू इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए। अब कैथोड पे देखते हैं। देखो कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, जो NH4Cl होगा ना और ZnCl2 होगा वो क्या होगा, आयनाइज होगा। Zn4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आयनाइज होगा। अब NH4 पॉजिटिव क्या होता है, अट्रैक्ट होता है इस तरफ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ठीक, तो एक रिएक्शन होती है, संयुक्त रिएक्शन होती है। देखो वो रिएक्शन होती है MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन इनको मिलते हैं और ये बनाता है MnOOH प्लस NH3। अब देखो यहाँ देखो MnO2 का यूज़ क्या हो रहा है यहाँ और क्यों यूज़ हुआ है। देखो जो NH4Cl होता है ना वो एसिडिक है, वो आयनाइज होगा। ठीक, अब देखो अगर हम MnO2 का यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होता है, इसको टू इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इलेक्ट्रोड पे और ये बनेगा NH3 और ये बनेगा NH3 और H2 में। तो ये दोनों क्या है, गैस की फॉर्म में। अब देखो गैस बनना सेल के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं है, ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा सब। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ MnO2 का यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन जो बन रहा है इसको रिमूव कर देता है। हाइड्रोजन बनना क्या कर देता है, वो रिमूव कर देता है। तो यहाँ हाइड्रोजन फिर नहीं बनता है, समझ रहे हो। यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन नहीं बनता है, यहाँ हमारे पास केवल अब एक गैस आ जाती है NH3। अब देखो जो ये कैथोड पे पहले रिएक्शन होती है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और अभी तक जो पाथवे है इस रिएक्शन का वो अनक्लियर है 100 साल बाद भी। तो आप देखना कहीं कोई रिएक्शन लिखी रहती है, कहीं कोई रिएक्शन लिखी रहती है, पर जो NCERT में है वही हम लिखेंगे। तो जब मैंने इस बारे में काफ़ी सर्च किया कि कैथोड पे जो रिएक्शन होती है, मुझे हर जगह यही मिला कि अनक्लियर है अभी तक। ठीक, तो आप देखना NCERT में भी यही लिखा होगा कि अप्रॉक्स ये रिएक्शन होती है, अप्रॉक्स, इसका मतलब अनक्लियर है। समझ गए। अब देखो MnO2 का तो हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाए। एक गैस हमने रिमूव कर दी है, अब बची हमारे पास दूसरी गैस, इसको भी रिमूव करना ज़रूरी है। तो अब देखो हम Zn जो Cl2 यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा, वो क्यों करते हैं, लिटिल अमाउंट में, और ताकि ये जो NH3 है ये कंज्यूम हो जाए। कैसे कंज्यूम होगा, ये एक कंपाउंड बना देता है Zn NH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, ये एक कंपाउंड बना देता है।
ठीक, ये टू पॉजिटिव है ना, यहाँ पे Cl2 होता है असल में, फिर ये आयनाइज हो जाता है क्योंकि एसिडिक है ना, इसलिए आयनाइज फिर हो जाता है टू पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो ये फिर सॉल्यूशन में चल जाता है, तो इसलिए ये कंपाउंड बनाता है। तो फिर जो ये गैस है ये भी कंज्यूम हो गई, फिर जो गैस बनने का खतरा था वो ख़त्म हो गया, किस किस से, एक MnO2 डालने से और दूसरा ZnCl2 जो हमने एक्स्ट्रा डाला है। समझ में आया? ZnCl2 जो हमने मतलब लिटिल अमाउंट में Zn और डाला ना हमने, क्योंकि हमारे पास वैसे भी Zn सॉल्यूशन में आ रहा था, एनोड से आ रहा था, पर हमने सेफ्टी के लिए थोड़ा और Zn आयंस क्या कर दिए, सॉल्यूशन में डाल दिए। ये समझ में आया ZnCl2 का हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो समझ में आ गया ना? ठीक, अब देखो आप कहोगे जब NH4 पॉजिटिव से दो गैसेस बन रही है NH3 और H2 यही बन रही है, तो हम NH4Cl का यूज़ कर ही क्यों रहे हैं? देखो सबसे पहले हमें एसिडिक जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डालना ही पड़ेगा। बोलो क्यों? क्योंकि देखो अभी हमारे पास पेस्ट फॉर्म में बहुत कम उसमें वाटर है, और जो एसिड की जो डिग्री होती है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमें एसिडिक डालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या समझ में आया कि एसिडिक डालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आयनाइज हो जाता है, उसकी डिग्री सही डिग्री होती है उसकी, ठीक है, हाई डिग्री होती है उसकी डिसोसिएशन की, तो इसलिए ये डालना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर हम कोई और एसिड डालते हैं तो वो कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव का मतलब वो जो ये जिंक होता है ना, जिंक का कंटेनर है ना, इसको वो ऑक्सीडाइज कर देता है। समझ रहे हो? उसको वो ऑक्सीडाइज कर देगा, ख़त्म कर देगा, तो फिर सेल ही क्या बचेगा। तो जो ये NH4Cl होता है ये कम कोरोसिव होता है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और देखो सारे सब चीज़ें कवर कर दिए मैंने, ठीक है, कवर कर दिए। अब देखो इस सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है वो हाइस्ट 1.5 वोल्ट होता है, ठीक, 1.2 से 1.5 के बीच में ये होता है, इतना इसका सेल पोटेंशियल होता है। और देखो अब ये यहाँ पे क्या हो गया, कैथोड हो गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अब देखो ये कार्बन यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्बन पाउडर है ना पोरस स्पॉट के अंदर, वो वहाँ पे क्या कर रहा है, और देखो ये जो इलेक्ट्रोड है वो भी ग्रेफाइट की है, तो जो कार्बन होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जब MnO2 और NH4 पॉजिटिव की रिएक्शन हो रही होती है तो ये कार्बन उस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन देता है या उस रिएक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, ठीक, तो इसलिए हम कार्बन का यूज़ करते हैं। तो रिएक्शन फिर यहाँ होती है पॉट पे, और NH3 गैस पोर से बाहर आती है, फिर Zn2 पॉजिटिव के साथ जो भी कंपाउंड बनता है वो हमने देख लिया है, ठीक, ओके। तो अब देखो ये जो पॉट है ये यहीं पे क्यों है, क्यों है? ताकि हाइड्रोजन गैस बने ही ना, ताकि हाइड्रोजन गैस बने ही ना। तो इस पॉट को, इस पूरा जो ये अरेंजमेंट है ना ये वाला, इसको हम मैग्नीज डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड भी कह देते हैं। पूरी इलेक्ट्रोड को मैग्नीज डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड भी कह देते हैं। अब देखो क्या होता है, कंटेनर से Zn2 पॉजिटिव नीचे आ रहे हैं, तो जो कंटेनर होगा उस पर होल्स होंगे, तो होल से लीकेज तो होती है, और लीक प्रूफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको, इस कंटेनर को जो आयरन होता है या स्टील होता है उनकी शीट से कवर कर देते हैं। देखा होगा आपने, जो सेल होते हैं तो बाहर से वो स्टील या आयरन की शीट से कवर होते हैं, ओके। अब देखो इनकी जो लाइफ होती है वो इंडेफिनिट नहीं होती है। अगर आपने यूज़ नहीं किया है और रखा ही रखा है तो फिर भी वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। काफ़ी टाइम तक रखा है अगर, क्यों ख़राब हो जाते हैं? देखो जो NH4Cl होता है तो इसकी जात एसिड ही, तो काम तो करेगा ही, भले ही कम कोरोसिव होता है पर कोरोसिव तो होता ही है। तो वो Zn को क्या कर देता है, जो ये कंटेनर है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि वो कोरोसिव है, ठीक। तो ऐसे में सेल खराब हो जाता है।